स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हर रोज़ चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का कराया जा रहा है। इसमें आरपीएफ के अलावा बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीएसएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। इसलिए आप लोग संघर्ष जो है एक न्योता है, आप इसे स्वीकारिए और जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का कल भी यही टॉपिक चला था, विश्व का भूगोल। दूसरा टॉपिक था पृथ्वी पर परिचय। ठीक है, कल भी यही टॉपिक चला था जिसमें 60 क्वेश्चन हम करा दिए थे और आज जो है 60 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन करा चुके थे, 59 क्वेश्चन जो कि फिर से बोले थे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसलिए जो है 60 क्वेश्चन आज करा देंगे। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजन करती है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों का विभाजन करती है? तो आप लोग सभी जानते हैं यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा जो है 49वीं समांतर रेखा इन दो देशों को विभाजन करती है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को जो है 38वीं समांतर रेखा, और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं, और 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा, और रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो 38वीं समांतर रेखा। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीन को याद रखिएगा, 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा, 38वीं समांतर रेखा दक्षिणी कोरिया तथा उत्तरी कोरिया, और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ऑप्शन बी 38वीं समांतर रेखा के द्वारा। ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी एवं जो है पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। भारत के साथ रेड क्लिप और डूरन रेखा जो है भारत पाकिस्तान, वर्तमान में भारत पाकिस्तान नहीं सॉरी डूरन रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान वर्तमान समय में लगता है। पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता था, लेकिन वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगता है। ठीक है, और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया गया जाए तो क्या होगा? दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो कौन सी गैस जो है मतलब अधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सी गैस जो है विपुल नहीं होगा, यहाँ अधिक मात्रा होना चाहिए या प्रचुर मात्रा होना चाहिए, टाइप में दिक्कत है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट? तो 78%। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो जो है वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है वायुमंडल की ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? तो पहले जो है ट्रोपोस्फेयर होगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आइनोस्फेयर, उसके बाद एक्सपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो भूधरातल से ऊपर की ओर तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है तो क्षोभ मंडल।
ठीक है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है बढ़ जाती है किस दिनों में? तो जो है गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर जो है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर। ठीक है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल किस मंडल में जो है अवतरित होता है? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। ठीक है, वायुमंडल की बाहरतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर। ठीक है, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है वह क्या कहलाती है? कौन सा मतलब वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, तो किस मंडल के द्वारा? आयन मंडल के द्वारा। मतलब जो है वह पृथ्वी को पुनः रेडियो तरंग पुनः जो है पृथ्वी को वापस करता है। ठीक है, वह आयन मंडल से टकरा के फिर पुनः पृथ्वी पर आता है। ठीक है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी जो है क्षोभ मंडल में, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि पृथ्वी की जो ओजोन परत है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो वह जो है या वायु को वायजित ऑक्सीजन के स्रोत कम करती है? नहीं। या पृथ्वी की नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखती है? नहीं। या पृथ्वी की तापमान को बनाए रखती है? ये भी नहीं। या उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, या जो है सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से जो है हमें बचाती है। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन जो है कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में जो है अधिक ओजोन पाया जाता है। ओजोन पर किस स्तर में पाया जाता है? तो ओजोन जो है 11 से 30 किलोमीटर जो है पृथ्वी की ऊंचाई 11 से 30 किलोमीटर के बीच जो है ओजोन स्तर पाया जाता है। ठीक है, निम्न में किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो ओजोन गैस को जो है प्राकृतिक का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें कौन सा कथन गलत है? तो मैंग्रोव जो जंगलों का विषय है इसमें कौन सा कथन गलत है? सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने का काम में लाया जाता है, या सही है? उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। उच्च ज्वार के कारण भी जो है सुंदरी पेड़ों की जड़ों की खारे जल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं डूबी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। कौन सा घटक जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? कौन सा घटक जो है वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो जल वाष्प और धूलकण जो है वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है। पश्चात मेघ का अर्थ है, पश्चात मेघ का अर्थ क्या होगा? तो उच्च मेघ। पश्चात मेघ का अर्थ उच्च मेघ। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो ऑप्शन ए गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। ठीक है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल हो जाती है? जब गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है? तो साफ आसमान और शांत हवाएं। प्रातःकाल जो है काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? साफ आसमान और शांत हवाएं। ठीक है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो निम्न अक्षांशों पर। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होंगे? निम्न अक्षांशों पर। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है? तो नॉर्वे जो है यहाँ पे सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है। ऑप्शन बी। हिमपात तब होता है जब
हिमपात तब होता है जब जो है वायु की उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है। ऑप्शन सी होगा। हिमपात कब होता है? जब वायु की उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है। मीटीरियोलॉजी अध्ययन किसका अध्ययन है? मीटीरियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो मौसम का। ठीक है, मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का। फिर से सुनिए, मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन सी मौसम का। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो ये जो है कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो कम आर्द्रता के कारण। ठीक है। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शन ए आर्द्रता मापी से। ठीक है, नमी किससे मापी जाती है? आर्द्रता मापी से। आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है? तो ऑप्शन सी वायु की नमी से। आर्द्रता किससे संबंधित है? तो वायु की नमी से। आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतः नापी जाती है किससे? तो ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता जो है किससे? बैरोमीटर जो है दाव को, और लैक्टोमीटर दूध को। ठीक है, दूध की वर्षा को। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है? तो समुद्र के पानी के बाष्पीकरण पर। ठीक है, किसी भी स्थान की वर्षा आधारित होती है समुद्र के पानी बाष्पीकरण पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों का आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। वायु प्रवाह के बीच में जो पर्वत के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित में किस देश में गर्मी होती है? तो जो भारत में न्यूजीलैंड जो है वहाँ गर्मी होगा, यहाँ सर्दी होगा। ऑप्शन सी। मुख्यतः जो है निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जहरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम है? तो भूमध्यरेखीय जलवायु, उसके बाद जो है उष्णमरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद भूमध्यसागरीय जलवायु, उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो निम्नलिखित में से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? तो शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? शिकार करना। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूपृष्ठ से प्रवर्तित अवरक्त विकिरण की अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है। वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएंगे, इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या है? तो पानी के नीचे आने वाले भूकंप की घटनाओं की वृद्धि। ऑप्शन तटीय और महाद्वीपीय में जो है अल्फा 1। वैश्विक तापमान में ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएंगे, इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसका परिणाम स्वरूप है तटीय और महाद्वीपीय में अल्फा 1। ठीक है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुव पर। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर। और निम्नतम विषुवत रेखा पर। किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होगा? किसी स्थान का अक्षांश इसके जो है तापक्रम का सूचक होता है। ठीक है। दिन और रात कब बराबर होता है? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होगा तब जो है दिन और रात बराबर होगा। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख जब रात और दिन समान अवधि होते हैं, यह क्या कहलाती है? तो ओरोरस। ठीक है। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो क्या कहलाती है? ओरोरस। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मेलबोर्न। ठीक है। मेलबोर्न में जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। किसी वर्ष के 5 मार्च को उसी वर्ष के कौन सा तारीख के दिन बराबर होता है? किसी वर्ष के 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन से तारीख के दिन के बराबर होता है? तो ऑप्शन यहाँ है
7 सितंबर को, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है, तो सूर्य जब अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये जो है 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? तो ऑप्शन सी अपसौर, ठीक है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार के रूप में यात्रा करती है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो ये जो है पेरिहेलियन, ठीक है। वायुमंडल क्या है? तो मिश्रण है, वायुमंडल एक मिश्रण। चंद्रमा क्या है? तो यह उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध है, या 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पछुआ पवन चलती है, ये गलत होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में बांटी है कौन सा रेखा? तो भूमध्य रेखा। भारतीय भूभाग को बोल रहा है, तो भारतीय भूभाग को जो है कौन सा रेखा काटती है? कर्क रेखा। और यही पूरा जो है पूरे पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटेगा, तो वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। और भारतीय भूभाग को जो है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका ट्रिक अगर याद रखना चाहते हैं तो मित्र पे गमछा झा, या आप लोग जो है मैप के द्वारा याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैप के द्वारा जैसे हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कल 60 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे और आज 60 क्वेश्चन। तो आज जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल जो है अगला टॉपिक चलेगा, ठीक है। कल पर्वत या जो है महाद्वीप एवं द्वीप, कल तीसरा टॉपिक इसका रहेगा महाद्वीप एवं द्वीप, ठीक है। और ये जो है इससे पहले हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ये पढ़ा चुके थे। उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे। ज्योग्राफी में जो है भारत के भूगोल में पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, उसमें जो है 10 से 12 टॉपिक भारत का भूगोल में हम पढ़ा चुके हैं। और जो है विश्व का भूगोल में आज दूसरा टॉपिक था, और जो है कल तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे महाद्वीप एवं द्वीप, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग खुद से मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिए, जो है सेट लगाइए और क्वेश्चन को देखिए। इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।